नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सबको विदित है, हमारे चैनल पर श्रद्धेय श्री नीम करौरी बाबा जी की अद्भुत कथाओं की श्रृंखलाओं का क्रम जारी है। तो आइए आपको लेकर चलते हैं आज की अद्भुत कथा की ओर। एक बार वृंदावन आश्रम में महाराज जी की कुटिया में मुकुंदा, सिद्धि माँ और जीवंती माँ बैठे हुए थे। महाराज जी अपनी सरस वाणी में कुछ रहस्यमयी, कुछ हास्य विनोदपूर्ण वार्तालाप कर रहे थे और अपनी ओर ध्यान केंद्रित नहीं होने दे रहे थे। यानी कि बड़ा ही हंसी खुशी का माहौल था, बहुत ही विनोदपूर्ण बातें चल रही थी, ठहाके लग रहे थे। लेकिन महाराज जी की खासियत थी कि महाराज जी किसी को भी अपनी ओर आकर्षित नहीं होने दे रहे थे, किसी को भी एकटक देखने के लिए इजाजत नहीं दे रहे थे। तो ऐसे में क्या हुआ कि महाराज जी, आप जानते ही हैं कि कभी भी एक मुद्रा में स्थिर नहीं रहते। कभी बैठे हैं तो कभी अचानक लेट जाते थे, कभी भी एक मुद्रा में केंद्रित या एक मुद्रा में नहीं बैठते थे। तो होता क्या है कि एकाएक मुकुंदा ने देखा कि महाराज जी एक साथ दो अलग अलग स्थानों पे दिखाई देने लग गए। और जैसे ही वह इस बात को कुछ समझ पाते तो मुकुंदा ने देखा कि सिद्धि माई भी एक स्थान पे अलग बैठी हुई हैं, दूसरे स्थान पे अलग बैठी हुई, यानी कि वो भी एक नहीं, एक की बजाय दो दो दिखाई दे रहे थे। और ऐसे ही जो जीवंती माई है, जीवंती माई भी एक नहीं, वो भी दो दो दिखाई दे रही थी। तो मुकुंदा इतने ज्यादा विस्मित हो गए इसको देख के, और उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। क्योंकि पहले ही वे देख रहे थे कि महाराज जी की जैसे ही महाराज जी की ओर ध्यान देते तो महाराज जी अलग अलग मुद्रा अपनी परिवर्तित कर लेते थे, दूसरी मुद्रा में परिवर्तन कर देते थे। तो जैसे ही वो पहले इस बात को समझते तो महाराज जी एक की बजाय दो दो दिखने लग गए, जीवंती माई दो बार दिखने लग गई, सिद्धि माई भी दो दो दिखने लग गई। तो ऐसा जैसे ही वे कुछ समझ पा रहे थे कि कुछ होता, तो हुआ क्या कि मुकुंदा बड़े आश्चर्यचकित हो गए। अब वो क्या देखते हैं कि उनकी बगल में अलीगढ़ वाले श्री होत्र दत्त शर्मा बैठे हैं। उन्हें ऐसा दिखाई देने लग गया जबकि वो वहां पर मौजूद भी नहीं थे। तो ऐसा जैसे ही उन्होंने देखा तो अचानक से उनके मस्तिष्क में एक बात आई कि महाराज जी कभी भी एक स्थिति पर नियंत्रण की बजाय समस्त जो भी वातावरण होता है उस पर नियंत्रण रखने में सक्षम थे। तो जैसे ही उनके मस्तिष्क में ऐसी बात आई और वो इस लीला को समझ गए कि महाराज जी वार्तालाप नहीं, ये कुछ और ही लीला कर रहे हैं, महाराज जी कुछ और ही यहाँ पे दर्शाना चाहते हैं। जैसे उनके मस्तिष्क में ये बात आई तो उन्होंने महाराज जी के चरण पकड़ के साष्टांग महाराज जी को प्रणाम किया और उनकी लीला पर बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित होने के साथ साथ आनंदित भी हो उठे। तो ऐसे हैं हमारे महाराज जी। तो आज की अद्भुत कथा का समापन होने जा रहा है। आज की अद्भुत कथा आपको कैसी लगी, अवश्य अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।